भाव है, केली कुंज है, पर उसमें एक लीलावली मतलब श्री जी की छोटी छोटी लीला है, 2-2 पन्ने की है बस। उसमें हमने एक भाव पढ़ा कि श्री जी को अपनी सखी से कितना प्रेम है। सोचो क्या हुआ। निकुंज की बात है, आधी रात हो रही है, पर निकुंज में कोई सोता नहीं है, जैसे आपके उल्लासनगर में सोते नहीं है ना। हमको जब यहाँ बुलाते हैं तो हमको यही कहा जाता है, अब ये भी उत्सव का समय रख रहे थे रात को 11 बजे से। हमने कहा भैया हमको बख्श दो, हमको स्वभाव में नहीं है, तो नेक थोड़ा सा ना हमारी ना तुम्हारी बीच वाला कर लो। हम 3 से 6 वाले लोग हैं, पर ना आपकी ना हमारी, नेक हम खिसक जाएंगे नेक आप खिसक जाओ। पर हमको समझ आ गई यहाँ, आप सब तो रात के पंछी हो, जितना रात बढ़ेगी उतना ही आओगे यहाँ पर, इसलिए हम भी स्मरण में रखेंगे। निकुंज में कोई सोता नहीं, विश्राम नहीं कर, विश्राम के समय भी वो झरोके से झांकते रहते हैं, शुक पिक मोर ऐसे झांकते हैं। कोई रात्रि को श्री जी को कोई कार्य न पड़ जाए, श्याम सुंदर कुछ वस्तु की चाह न हो जाए, इसलिए पूरी रात्रि निकुंज जागता है। और रात्रि क्या, वहां का तो हर पल जागृत अवस्था में बीतता है। एक श्री जी की सखी है जाको नाम है रूप मंजरी। वो रूप मंजरी एकदम श्री जी के सिरहाने पे बैठी रहती है। रात्रि को कब किशोरी जी सेवा दे दे पतो ना, ऐसी किनारे पे बैठी रहती है, बस सोती हुई अपनी श्री जी को निहारती रहती। आहा कैसो सुंदर स्वरूप है हमारी किशोरी जी को। तो ऐसे बैठी बैठी निहार रही है, तभी निकवा ने देखी अर्धरात्रि को श्री जी शयन से हिलने डुलने लगी। रूप मंजरी को लोगों श्री जी जग गई हैं, तो अब ये जानबूझ के सोने को नाटक कर रही है, कहीं इनको ये ना लगे, क्योंकि श्री जी श्रमित होती हैं कि भाई मेरे कारण ये बेचारी सो नहीं रही, इसलिए उनको श्रम ना हो, इसलिए नाटक करके सो गई, ऐसे आंख बंद करके सो। फिर क्या आगे क्या घटा, वो श्री जी उठी सैया से नीचे उतरी। अब ऐसे एक कोने में थे, थोड़ो झांक झांक के देख रही है कि कहा करने वाली है। अब श्री जी उठी और उठ के श्री जी अपने कक्ष से बाहर गई और बाहर जाके बैठ गई। अब रूप मंजरी दबे पाम धीमे धीमे खुद भी बाहर आई और एक खंबा के पीछे छुप के वो निहार रही है श्री जी। अब कहा करने वाली, सोच रही है कि अब शायद श्याम सुंदर को बुलाएंगी ज्यादा से ज्यादा, ये भाव। पर तभी श्री जी ने पीछे से हाथ करके मूर्ति उठाई एक, और मूर्ति कौन की थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 मूर्ति पीछे से बाहर निकाली, और हर एक मूर्ति को नाम है। नाम का है ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, श्रीदेवी, भूदेवी, तुंग विद्या, चंपकलता। ये सब कौन है? कितनी सखियां श्री जी की? 8 सखियां हैं। वहां में हम भी एक हैं। हमसे कोई कहता है बोले ये चित्रलेखा नाम बाद में रखा होगा जब कथा वथा करने लगे। बोले ना, हमारे मैया पिताजी ने जन्म से ही सोच लिया था कि ये यही करना है इसे, इसलिए जन्म से ही नाम श्री जी की सखी के रूप में दे दिया। तो सबको लाला के श्री किशोरी जी लेती है और मूर्ति को लेके क्या कर रही है? एकदम रूप मंजरी बड़ी उत्साहित है, देखो क्या करेंगी अब। तो क्या करती है श्री जी? सबको सामने ऐसे रख लिया और फिर एक थाली में चंदन लाई, आरती लाई, दीपक लाई और लाके सबरी सखीन को टीका कर रही है, सबको माला पहना रही है, सबकी आरती कर रही हैं। और आरती करने के बाद सब सखी को उठा के अपने गले लगा के खूब जोर जोर से रुदन कर रही है। अरे ललिता, तेरा मुझ में कितना समर्पण है, तेरा कोई सुख बचा ही नहीं अपना।
विशाखा का कोई सुख बचा ही नहीं, बस एक ही सुख है, श्री जी को कैसे सुख दूं, श्री जी को कैसे सुख दूं। आज मैं तुम सबन की पूजा इसलिए कर रही हूं कि जो समर्पण तुम्हारा मेरे प्रति है, काश ऐसा समर्पण मेरे हृदय में श्याम सुंदर के लिए आ जाए। ऐसा भाव मुझ में कब आए। कोई पूजा करता है अपने आराध्य की, कोई पूजा करता है देवी देवता की, मैं तुम सब सखीन की पूजा करूं ताकि तुम्हारी कृपा से मुझ में प्रेम जागृत हो। और कह कह के श्री किशोरी जी खूब रो रही हैं पूरी रात। जैसे रूप मंजरी ने देखी, आहा, शरीर में एकदम बिजली चौंध गई। हमारी स्वामिनी जी इतना प्रेम करती है हमसे। एकदम हिली डुली तो श्री जी को दिख गई कि कोई यहाँ छुपा बैठा है। धमका के ने बोला, इधर आ, क्या कर रही है छुप करके। हाथ जोड़े खड़ी है रूप मंजरी। क्या देखा? बोले सब देख लिया। सब देख लिया? बोले हाँ सब देख लिया, पर देख ये मेरी और तेरी गुप्त बात है, काई को बताइयो मत, इन सखीन को बताइयो मत। क्यों? इनको पतो लग गई तो इनको कष्ट होगा। अब सोचो हमारे आराध्य हमारी पूजा करें, इनको कष्ट होगा। इसलिए मैं ये जो मेरी पूजा विधि है, दुनिया की पूजा विधि दिन में चलती है, मेरी रात को चलती है। मैं रात्रि को इनकी पूजा करती हूँ, जब सब सो जाते हैं तब मुझे लगता अब मैं अपनी पूजा करूं, अब मैं अपनी सखीन। सोचो कितने भाग्य भैया, या दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कई के भाग्य हैं तो किशोरी जी की सखी सहचरियों के भाग्य हैं कि जिनको श्री जी उनके लिए रुदन करती है, उनके लिए रोती। रूप मंजरी निहार हो गई। ऐसा मालिक पाके भैया, कोई भी दुनिया का सेवक हो ना, उसे चाहिए ऐसा मालिक मिल जाए जो हम पर लुटा दे सब कुछ। श्री जी जैसी मालकिन इस दुनिया में कोई हो नहीं सकती। सब कुछ प्रदान करने वाली, लुटाने वाली, ऐसी श्री जी की दासता छोड़ के भटकना भैया, ये हमारी बुद्धि के फूटे कर्म है, फूटे कर्म। ऐसा आराध्य कहाँ मिलेगा? श्री राधा रस सुधा निधि कार में श्री जी को क्या कहा गया जानते हो? ये बहुत बहुत गंभीर वाला विषय है, थोड़ा ध्यान से सुनना। राधा रस सुधा निधि श्री जी की महिमा है, वहां में समझ आ जाए पढ़ लेना, पर थोड़ा सा है, थोड़ा कठिन। उसमें एक श्लोक है, एक एक श्लोक मोती है उसका। उसमें लिखा है श्री राधा रानी दुनिया में जो सिंधु होता है, सागर होता है, हमारी श्री जी का हृदय भी सागर है। और सागर कैसा है? एक सिंधु नहीं, दो सिंधु नहीं, श्री राधा रानी का हृदय सप्त सिंधुओं से भरा हुआ है। 7 समुद्र है श्री जी के हृदय में। सप्त सिंधु शिरोमणि श्री किशोरी जी हैं। कौन कौन से सिंधु हैं? वैदग्ध सिंधु, वैदग्ध सिंधु, अनुराग सिंधु, रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु, रति सांद्र सिंधु, कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु। आहा, लावण्य सिंधु, अमृत छवि रूप सिंधु। श्री राधा रानी के हृदय में करुणा का सागर है, करुणा का सिंधु है। श्री राधा रानी लावण्य सिंधु, अमृत छवि रूप सिंधु। कैसा लावण्य है? इतराते हुए फेंट में बांसुरी लेके ठाकुर जी मटकते मटकते आए निकुंज में। श्री जी को बोले, हम तुमको बांसुरी बजा के सुनाएं? अब सखी हंस रही हैं। बोले आए कलाकार जी बांसुरी सुनाने। श्री जी तुम उधर ही देखो ने, और इन्हें बैठा दो तुम्हारे पीठ के पीछे। अब पीठ के पीछे थोड़ी बैठता कलाकार, मतलब जो प्रस्तुति देने वाला। अब हम आपके पीठ के पीछे थोड़ी सामने बैठे हैं, तो गद्दी तो सामने लगनी चाहिए थी, तो सामने लगाती गद्दी, पीछे क्यों? सखी खूब ठांसी ठिठोला करती हैं ठाकुर जी से। ठाकुर जी कह रही सामने बैठोगे? बोले हाँ सामने बैठूंगा। पीछे का को बिठा रही हो कमर के पीछे? गोपी बोली मती बौर आ गई है तुम्हारी, सामने बैठ के बजा लोगे? ठाकुर जी बोले क्यों ना बजा लेंगे, हमारी
बांसुरी सुन के चांद ही बिसरी नभ की गैल। ठाकुर जी बांसुरी बजाते हैं तो चंद्रमा लेफ्ट जाना होता पर राइट मुड़ जाता है, रास्ता भूल जाता है, बेचारा डगमगा जाता है, जाऊं तो जाऊं कहां, सूर्य उदय होना भूल जाता है, गैया चरना भूल जाती है। महाराष्ट्र में जब ठाकुर जी बांसुरी बजाते सुनते हो ना भागवत जी में, क्या हाल हुआ गोपियों का बांसुरी सुन करके। ठाकुर जी को बड़ा अभिमान है इस बात पे कि हम जैसी बांसुरी कोई बजा ना सके। सखी बोली एक काम करो, तुम्हारो तखत अभी तो पीछे ही डाल रही है हम श्री जी। तखत समझते हो, ये जो बैठते हैं व्यासपीठ जो होती है, तुम्हारा तखत पीछे डाल रही है, एक बार बजा लो फिर देखेंगे, फिर आगे बिठाएंगे तुम्हें। तो पीछे ठाकुर जी को विराजमान कर दियो, श्री जी के पीठ पीछे ठाकुर जी ने लई बांसुरी और बांसुरी लेके वहां में राग छेड़ो, राग छेड़ो, बड़े इतरा के बजा रहे। तभी सखी बोली श्री जी अब ने काप उठ जाओ और मोड़ो ने घुमा लो अपनो, एक बार हमारी इच्छा है, एक बार मोड़ो घुमा लो, अभी देखो इनकी सिट्टी पिट्टी घूमे जाएगी। श्री जी कह रही नहीं हम नहीं करेंगे, देखो श्याम सुंदर को परेशान नहीं करो, उनको मधुरता में बजा रहे, बजान दो। सखी बोली देखो श्री जी हम आपकी हर आज्ञा मानती है ना, कभी कभी हमारी भी मान लो, एक बार के नहीं, थोड़ी मधुरता बढ़ेगी। तो अब सखी की बात कैसे टाले, श्री जी आ गई और जैसे महाराज सामने आके खड़ी हुई, अब हाथ में तो बांसुरी है। जब देखी वृषभानुजा ये विच उठी हुक, जब देखी वृषभानुजा ये बिच उठी हुक, बंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूंक। अब बजा रहे फू फू, अब भरे ही जा रहे हैं वहां में फूंक, पर आवाज ही नहीं निकल रही, बंद एकदम ब्लॉक, हाथ से बांसुरी छूट गई। लावण्य देख करके ठाकुर जी खड़े की खड़े रह गए। लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु, श्याम सुंदर को श्री जी इतनी अद्भुत उनका रूप लगता है कि ठाकुर जी पूरी दृष्टि भर निहारते भी नहीं है, दूर से भी कहीं मेरी दृष्टि का श्री जी को बोझ न लग जाए, मेरी दृष्टि मात्र से श्री जी को कहीं वजन न लग जाए, इसलिए ठाकुर जी ने दृष्टि झुका के देखते हैं स्वामी जी को। ऐसा श्री जी का लावण्य है। करुणाई का सिंधु, करुणा कैसी है श्री जी की। हमको एक दृष्टांत बहुत प्रिय, हमने पूज्य पाद प्रातस्मरणीय श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी से सुनाए। ये श्री किशोरी जी की करुणा कैसी है, बोले ब्रज में बड़ी भीड़ बढ़ने लग गई, जैसे आज बढ़ रही है, एक समय था ब्रज में खूब भीड़ बढ़ने लग गई। ठाकुर जी को लगा कुछ ना कुछ तो कंट्रोल करना पड़ेगा हमको, तो ठाकुर जी ने कंट्रोल करने के लिए एक लीला करी, और लीला श्री ठाकुर जी ने ये करी कि भीड़ कम हो गई, गिने चुने लोग आने लगे। अब श्री जी ने देखी पहले तो नंदगांव में बड़ी भीड़ होती थी, आजकल बड़े कम लोग आ रहे हैं, तो श्री जी ने ललिता को बुलायो, यहाँ जरा ने बताओ कहाँ भयो। ललिता बोली तुम्हारे श्रीमान जी के ने ठाट बढ़ गए। बोले कहाँ भयो, बोले इनने बाहर वार्निंग बोर्ड लगा दियो है, नोटिस बोर्ड लगा दियो अपने महल के बाहर, और नोटिस बोर्ड पे लिखो का है, नोटिस बोर्ड पे लिखो है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। नोटिस बोर्ड पे लिख दियो भैया कपट वाले, छल वाले, गंदे दिल वाले, ये द्वंद करने वाले, ये लोग नहीं आएंगे हमारे दरवाजे पर। अब जैसे ही कोई बोर्ड पढ़े कि भैया यहाँ ये लोग छल वाले अलाउड नहीं, कपट वाले, अपने आप को देखे अरे हम तो ऊपर से नीचे तक कपट थी भरे में, यू टर्न लेके वापस। सो भीड़ कम हो गई। या हमारे श्री जी आजकल नंदगांव में न भीड़ कम है। बस यही बात पे श्री जी श्याम सुंदर से रूठ गई, मिलने का वादा पर ना गई। अब तो श्याम सुंदर का हृदय एकदम विचलित हो गया, दौड़े भागे आए कि का भयो। श्री जी ते पूछी आज काय बात पे मान करे बैठी हो।
श्री जी ने इशारों करो। जब श्री जी मान में होती ना तो स्वयं नहीं बोलती, सखियों को बोलती है, बता दो इनको। सखी ने बताई, बोले तुम्हारे नोटिस बोर्ड से नाराज हो गई है। ठाकुर जी बोले नोटिस बोर्ड तो लग गया, अब उखड़ेगा तो है नहीं। श्री जी बोली नोटिस बोर्ड नहीं उखड़ सकता, पर उस पर चेतावनी तो बदली जा सकती है। आप बताओ हम क्या लिखें? तब श्री जी ने लिखवाया। क्या लिखवाया? ले वो लाओ, डस्टर लाओ, मिटाओ, चौक लाओ। और चौक ला करके फिर श्री जी ने अपने हाथ से लिखा। और ये हम लोगों के लिए आनंद का विषय जो श्री जी ने लिखा है। क्या लिखा है? सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अगनाश हो तब ही। श्री जी ने लिख दिया कि एक बार चाहे लाखों पाप करके भी कोई मेरे सामने आ जाए, मैं उसके जन्मों जन्मों के सारे पापों को एक क्षण में नष्ट कर देता हूं। ये लिखो। अब पहले जो निराशा से लौट जा रहे थे कि भाई हम कपट वाले, हमारा तो मामला यहाँ जमेगा नहीं, अब जैसे उन्होंने ये बोर्ड पढ़ा कि जैसे सन्मुख आओगे पाप खत्म कर देंगे, अब तो महाराज फिर से लाइन। अब श्री जी खुश हो गए। हाँ अब ठीक है, अब हम तुम पे रूठी नहीं है, अब हम आनंदित हैं। तो सोचो ठाकुर जी से भी लड़ जाएंगी हमारे लिए। लड़ने का मतलब मान करेंगी, ठाकुर जी से भी चैलेंज कर देंगी कि ना, अपनाना तो पड़ेगा, इनको स्वीकार तो करना पड़ेगा। ऐसी कृपा में